पंजाब में कृषि मशीनरी खरीदने में 150 करोड़ का घोटाला सामने आया है और प्रदेश में पिछले 3 साल में खरीदी गई 1100 से ज्यादा मशीनें गायब हैं। इन मशीनों की खरीद के लिए केंद्र से 1178 करोड़ की सब्सिडी आई थी। विभागीय जांच में घोटाले के सबूत मिलने के बाद राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है और घोटाला सामने आने के बाद उस वक्त कृषि मंत्रालय संभाल रहे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जांच के घेरे में आ गए हैं। दरअसल पंजाब में 2018-19 से 2021-22 के दौरान किसानों को 90,000 से ज्यादा मशीनें बांटी गई थी। कृषि कार्य वाली इन मशीनों की खरीद के लिए केंद्र से सब्सिडी भी आई थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सत्ता में आते ही मशीनों की खरीद में घोटाला उजागर होने लगा है। कृषि मंत्री ने जिले के कृषि अफसरों से मशीनों की फिजिकल ऑडिट कराई है और इस दौरान 3 जिलों में मशीनों का रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो वहीं कुछ जिलों में मशीनें किसको दी गई इसका पूरा रिकॉर्ड भी नहीं मिल सका है। करीब 13% जो मशीनें हैं वो गायब हैं। घोटाले की पुष्टि होते ही मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जांच विजिलेंस को सौंप दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता दीपक शर्मा का। दीपक, एक बड़ा घोटाला यहां सामने आया है, कुलदीप सिंह धालीवाल इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? फिलहाल जांच जो है विजिलेंस को सौंप दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब की भगवंत मान सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर जो है कदम उठा रही है। और 2 दिन पहले जैसे 5 माह पूरे हुए थे पंजाब की भगवंत मान सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, तो 5 मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनवाई थी। उस दौरान भी जो पंजाब के कृषि मंत्री है कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ के करीब जो है पंजाब में कृषि मशीनों में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच के वो हुक्म देंगे। और अब जांच के हुक्म जो है वो दे दिए गए हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो घोटाला है पूर्व की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उस दौरान ये घोटाला हुआ बताया जा रहा है। 3 जिलों में जो है, क्योंकि केंद्र से जो है सब्सिडी आई थी मशीनों के लिए, जो मशीनें कृषि के लिए जो है किसानों को दी गई थी। और घोटाले में ये पाया गया कि 13% मशीनें जो है उनका जो हिसाब जो है नहीं मिल रहा। 13% मशीनें जो है कम दी गई हैं किसानों को, जिसको लेकर ये घोटाला कहीं ना कहीं उजागर हुआ है। अब इसके विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तकरीबन 150 करोड़ का ये घोटाला जो है वो बताया जा रहा है। जी दीपक, इसी के साथ अगर हम ये देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन पर भी जांच की एक आंच आ सकती है, घेरे में है ये भी। जी बिल्कुल, अगर पूर्व सरकार की बात की जाए तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कृषि विभाग। दीपक, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है मलविंदर कंगवी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलविंदर जी, सबसे बड़ा खुलासा घोटाले का और जीरो टॉलरेंस नीति की बात जो आम आदमी पार्टी या मान सरकार करती है, और उसको देखते हुए ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है और कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह धालीवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए जांच विजिलेंस को सौंप दी है। कि देखिए, 2018 से लेकर 2021 तक जब कांग्रेस का रजीम था, शासन था पंजाब में, उस समय किसानों को जो सब्सिडाइज मशीनें दी जाती हैं खेती से रिलेटेड, 90,000 से ऊपर मशीनें दी गई और उन पे बहुत बड़ी सब्सिडी रहती है। लेकिन इसमें जिस तरीके से हमारी सरकार ने आने के बाद, मान साहब की सरकार, पूरे जब इंक्वायरी कराई गई, फिजिकली उनका जब देखा गया कि मशीनें हैं, उपकरण जो हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं कि नहीं है, तो उसमें तकरीबन 150 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाए नहीं गए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन में वो पाए नहीं गए। तो ये सीधा सीधा एक मामला लगता है कि करोड़ों रुपए का इसमें कोई ना कोई स्कैम हुआ है और किसानों को चीज दी नहीं गई और पंजाब सरकार से बिल पास हुआ। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर धालीवाल साहब के नोटिस में कल जब बात आई है और जब उन्होंने पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन पिछले 2 महीने में करवाया, तो वो जो पूरी रिपोर्ट आई उसके बाद उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी मार्क कर दी है। तो डेफिनेटली उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, तो सवाल तो उन पे खड़े होंगे और कहीं ना कहीं जांच में सारी बातें सामने आ जाएंगी।
जी बिल्कुल मलविंदर जी, जिसकी बात हमेशा से मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कहते हैं और आपके तमाम जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी घोटाले को बख्शेंगे नहीं और कोई घोटाला करने वाला है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी की तरफ कहें तो ये एक कदम आगे बढ़ाते हुए मान सरकार की तरफ से दिख रहा है कि पूरी तरह से पंजाब को घोटाले से अलग करके रख दिया जाएगा और जो भी उससे आपको बेनिफिट होगा, जो भी पैसे या जो भी फंड आएगा, उससे पंजाब की जनता का कहीं ना कहीं फायदा होगा। डेफिनेटली जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसमें करप्शन को लेकर हम कोई कंप्रोमाइज करते नहीं है और पंजाब के लोगों ने मान साहब से यही बहुत बड़ी उम्मीद की है। और आपने देखा होगा, हम तो इवन हमने पिछले दिनों 80 बच्चों की स्कॉलरशिप का मामला उठाया, उसमें स्कैम है। आयुष्मान का देखा तो उसमें स्कैम है। अब ये निकल आया। एवरी डे जब किसी भी डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी होती है, इवन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में भी जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है सच्चाई पंजाब के लोगों के सामने आनी चाहिए और पंजाब का जो पैसा लोगों पे खर्च होना चाहिए प्राइवेट लोगों के जेबों में गया है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो चाहे पार्टी दूसरे। लेकिन मान साहब की सरकार किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी और जीरो टॉलरेंस पे बढ़ते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जो दोषी है। अकॉर्डिंग टू लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। कोई इसमें राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पंजाब के लोगों की हमारी कमिटमेंट जो है, जो पिछले समय में वो भी आमने सामने रखेंगे और जो हम करेंगे वो भी उनको रिपोर्ट देते रहेंगे। जी मलविंदर जी, इसी के साथ जो जांच हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी आंच अब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा और कौन कौन से इस जांच के घेरे में आ सकते हैं मलविंदर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय और जब मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत सारे दोष उनके जो आसपास के लोग थे, जो उनके कैबिनेट वजीर थे, उन पे लगे रहे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सीधा सा इस पे जो बात सामने निकल के आ रही है वो इनिशियल स्टेज पे तो ये पेट्रोनाइज करते रहे हैं ये लोग इन लोगों को। अब हिस्सेदारी वाला मामला है क्या है, ये तो सारा अल्टीमेटली इंक्वायरी के बाद ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से माइनिंग माफिया के कुछ इनके वजीरों को जिस तरीके से क्लीन चिट दी, उसके बाद ऐसी स्कॉलरशिप और फॉरेस्ट वाले में साधु सिंह धर्मसोत को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लीन चिट दी और अब ये एग्रीकल्चर का निकल आया, तो एवरी डे कोई ना कोई पुराना स्कैम निकल रहा है। तो स्वाभाविक है ये लोग पेट्रोनाइज करते रहे, ये लोग इन लोगों को बचाते रहे, ये लोग लगता है कि हिस्सेदार होंगे, इसलिए तो वो सारी चीजें अब विजिलेंस की इंक्वायरी मार्क करती है मान साहब ने और उसमें सच्चाई आ जाएगी सामने। जी बिल्कुल मलविंदर जी, ये समझे अगर किसान हित की बात हर सरकार करती है या हर पार्टी करती है, लेकिन अगर इतना बड़ा घोटाला सामने आए जिसमें किसानों को कितना ही नुकसान पहुंचा होगा, ये बात आप भी समझ सकते हैं और ये बात जनता भी समझ रही होगी इस घोटाले को देखने के बाद कि कई मशीनें जो है वो गायब हो गई हैं। केंद्र की तरफ से अगर कुछ सहायता मिलती है तो उसका सही उपयोग नहीं किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो किसान हित में एक कदम और आप लोगों की तरफ से बढ़ाया गया है। इसको किस तरह से आप लोग, एक विजिलेंस को तो जांच सौंपी ही गई है, लेकिन आगे और किस तरह की कार्रवाई होगी सर? देखिए, जहां तक किसानी का मामला है तो पंजाब का जो इकोनॉमिक पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और मान साहब ने जब से सरकार आई है, चाहे हमने सीधी बिजाई के लिए इंसेंटिव दी, मूंग के दाल के लिए MSP दी, कई तरीके के किसानों को और नए प्रयास किया है किसानी को संकट से निकाला जाए। लेकिन जो असली बात है, जैसे पराली जलाने को जो इंस्ट्रूमेंट के लिए सब्सिडी सेंटर से भी आई है, उसका भी बहुत सारा हिसाब अभी मिल नहीं रहा, उस पर भी स्वाभाविक है ये। और इससे पहले अनाज घोटाला हुआ था जब बादल था मुख्यमंत्री, तो इस तरीके से जो किसानों को लेकर, इवन नौजवानों को लेकर जो सेंटर और स्टेट की स्कीम्स रही हैं, उन पर जिस तरीके की मामले सामने आ रहे हैं, स्कैम सामने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इन लोगों की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो देखिए रही होगी। तो मान साहब की सरकार ने तो एक एक चीज जो है दूध का दूध और पानी पानी का कर देना है, क्योंकि जो जैसे आयुष्मान के लिए भी जो बेनिफिशियरी उनको तो पैसा नहीं मिला, जो बोगस बिल बहुत सारे क्लेम हुए तो उसमें भी इंक्वायरी चल रही है। इस तरीके से लोगों ने पावर का इस्तेमाल गलत किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है और निजी फायदा करने किया है, लोगों का नुकसान किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मलविंदर जी जुड़ने के लिए एमएच1 प्राइम से और तमाम बातों को यहाँ पर रखने के लिए। तो इसी के साथ 150 करोड़ के मशीनरी घोटाले का ये मामला सामने आया है, जिसमें कुलदीप सिंह धालीवाल ने अभी फिलहाल जो ये जांच है विजिलेंस को सौंप दी है। आगे कार्रवाई चलेगी, लेकिन जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी और इतना बड़ा घोटाला। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमेशा से मान सरकार काम करती है और उन्होंने खुद के मंत्री को नहीं बख्शा, तो उनकी तरफ से यही कहना है कि हम करप्शन करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शेंगे। और उसी तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए